है उसको बार बार सभी मित्रों को जय श्री राम। मित्रों, इस वर्ष की रामलीला को लेकर हमारे श्री आदरणीय नरेंद्र मोहन जी, जो पिछले 50-60 वर्ष से रामलीला के मंच से जुड़े हुए हैं, अपने कुछ विचार आपके सामने। एक वीडियो पर डॉक्टर कैलाश चंद्र जी के विचार सुने और सीता का अभिनय करने वाली एक अदाकारा श्रीमती संगीता बाली के विचार सुने और उससे पहले आदरणीय श्री सुरेश बंसल जी के भी विचार सुने थे। और इसके साथ साथ रमेश खन्ना जी से तो प्राय मेरी बात होती ही रहती है, तो मैं भी लगभग इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि क्या है ऐसा काम जो प्रभु राम नहीं करवा सकते। उन सब के विचारों और तथ्यों को सुनकर मैं स्वयं भी बहुत आशावान हूं और आशा करता हूं कि प्रभु कृपा करेंगे और हमारी ये रामलीला जो सदियों से होती चली आई है, हो रही है, आगे भी होती रहेगी, इस साल विशेष परिस्थितियों के बावजूद भी ये रामलीला अवश्य होगी। मैं आपका साथी नरेंद्र मोहन कपूर लगभग पिछले 63 वर्षों से रामलीला से जुड़ा हूं और इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेता चला आया हूं। मेरी निष्ठा, मेरी आस्था और मेरा समर्पण रामलीला के प्रति जी जान से है। मैंने इन 63 वर्षों में कई भूमिकाएं निभाई हैं। रामायण के कई पात्रों का रोल मैंने किया है। जैसे कि मैंने शुरू में अंगद का रोल किया, फिर बाद में लक्ष्मण का और फिर परशुराम का भी, और उसके पश्चात दशरथ का रोल भी मैंने किया। हमारे यहाँ लाजपत नगर दिल्ली में जब ये रामलीलाएं होती थी तो उन रामलीलाओं में एक नाटक भी किया करते थे। एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और दूसरा वीर अभिमन्यु, जिसमें मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का अभिनय किया करता था और वीर अभिमन्यु के नाटक में वीर अभिमन्यु का अभिनय किया करता था। इसके अतिरिक्त मैंने रेलवे के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और कई सामाजिक नाटक वहां पर किए हैं।
मित्रों, मैं एक कवि भी हूं, लेखक भी हूं और कलाकार भी हूं। मैंने राम वनवास के समय के बहुत से संवाद लिखे हैं जो बहुत ही अनूठे और रोचक हैं। जैसे कि राम लक्ष्मण संवाद, राम सीता संवाद, राम कौशल्या संवाद, लक्ष्मण उर्मिला संवाद और लक्ष्मण तथा सुमित्रा संवाद। इसके अतिरिक्त मैंने दशरथ और विश्वामित्र का संवाद लिखा है। राम लक्ष्मण को मांगने आते हैं और दशरथ कहते हैं विश्वामित्र जी से कि मुनिवर आसन ग्रहण कीजिए। दशरथ, आज मैं यहां बैठने नहीं, तुझे कुछ बताने आया हूं। ऋषि मुनियों पर हो रहे अत्याचारों की व्यथा सुनाने आया हूं। भक्त वहां मर रहे हैं और तू यहां मौज मनाता है। ऋषि मुनियों की नहीं कर सकता रक्षा तो रघुवंशी क्यों कहलाता है? उतार फेंक ये राजमुकुट, अब तेरे वश की बात नहीं। प्रजा पर अत्याचार हो रहा और तुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। मुनिवर, तनिक विश्राम करें। बड़ी दूर से आप पधारे हैं। आप आए, नगर पवित्र हुआ, हुए धन्य भागा हमारे हैं। चिंता व्यथा सब तजिए मुनिवर, ना मन में तनिक कलेश करे। हर तरह से हाजिर हूं भगवान, आप जो भी हो आदेश करें। दशरथ, तू राजा है और राज्य की समुचित व्यवस्था करना ही राजा का कर्म होता है। ऋषि मुनि गौ ब्राह्मण इन सब की रक्षा करना राजा का धर्म होता है। परंतु आज मुझे ये कहते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है कि अयोध्या का प्रतापी राजा दशरथ अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा है। दशरथ, तू समझना होगा कि तेरे राज्य में प्रजा खुशहाल और सुखी है, परंतु तू नहीं जानता कि दुष्ट राक्षसों के अत्याचारों के कारण आज संत समाज कितना भयभीत और दुखी है। वे दुष्ट हम पर नित्य अत्याचार करते हैं, हमारा अपमान, उपहास व तिरस्कार करते हैं। वे दुष्ट बलपूर्वक हमारे आश्रमों में चले आते हैं, खेत खलियान नष्ट करके भीषण उत्पात मचाते हैं। और तो और वो अब हमें इस तरह से तंग करने लगे हैं कि पावन यज्ञ की पवित्र अग्नि में मांस मदिरा आदि डालकर उसे भंग करने लगे हैं। दशरथ, ये सब कृत्य तेरे ही राज्य में हो रहा है, परंतु ना मालूम तू कौन सी नींद में सो रहा है कि तुझे ये दिखाई नहीं देता। अरे ऋषि मुनियों की चीत्कारें और उनका क्रंदन तुझे सुनाई नहीं देता। बता बता, मैं किसके पास जाऊं, किसको अपनी व्यथा सुनाऊं? बस मुनिवर, बस, अब और नहीं सुना जाता है, जी सुना जाता है। ये जो दुस्साहस
उन दुष्टों में बढ़ता जा रहा है। लगता है कि काल उनके सर पर मंडरा रहा है। जितने भी दुष्ट उत्पाती हैं, जितने भी अत्याचारी हैं, कोई क्षमा, कोई दया नहीं, सब मृत्यु के अधिकारी हैं। आप अतिथि गृह में विश्राम करें, मैं कल स्वयं वहां पर जाऊंगा। जितने भी दुष्ट उत्पाती हैं उन सबको मार गिराऊंगा। मुनिवर, बस आप उनका नाम बतलाएं, बस आप उनका नाम बतलाएं जिन्होंने तुम्हें सताया है। क्यों दुस्साहस किया तंग करने का, क्यों खौफ ने हमारा खाया है। हाँ, तो मेरे अजीज दोस्तों, ये संवाद तो अभी काफी बड़ा है और कई संवाद हैं इसमें, दशरथ के, विश्वामित्र के और वशिष्ठ गुरु जी के, राम और लक्ष्मण का भी बीच में संवाद है। आज इतना ही सही, ये रामलीला अवश्य होगी, यही आशा और विश्वास लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।